खैनी नाम सुने हैं? बिहार में कहा जाता है खैनी। सुबह सुबह लोग बूढ़े बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, बिना खैले बाथरूम नहीं जाते हैं, उनको क्लियर ही नहीं होता, ठीक है, खैनी कहते हैं। तंबाकू लोग पढ़ रहे थे भारत की प्रमुख कृषि, ठीक है, यही पढ़ रहे थे ना हम लोग। इसमें हम लोग भारत के बारे में क्या क्या कृषकों की समस्या है, ठीक है, और उसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, उसको हम क्या किए थे, डिटेल में जाने थे, ठीक है। हम लोग इसमें पढ़े थे कि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। कौन सा प्रधान है? कृषि प्रधान। क्यों कहते हैं कृषि प्रधान? क्योंकि अधिकतर लोग जो है अभी भी कृषि पर निर्भर है, ठीक है। छूटा होगा उनसे ले लीजिएगा, केवल समझाने के लिए हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहे हैं, और उनके कॉपी का आप फोटो लेके घर पे लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखाए थे कि कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है वर्तमान समय में? 56% जनसंख्या जो है क्या है, कृषि पर निर्भर है। कब? अभी, वर्तमान समय में, अभी भी, ठीक है। पहले कितना प्रतिशत पर लोग कृषि करता था? कितना प्रतिशत लोग? 80% पहले, ठीक है, आज़ादी के बाद, ठीक है। कितना प्रतिशत पर वन है? 21% पे वन है। वर्तमान में कितना प्रतिशत बंजर है? हाँ, ठीक है, वो हम 21.64 जो है, जो वन रिपोर्ट 2001 में आया उसके अनुसार है, ठीक है। तो उसको हम वन रिपोर्ट में देखेंगे। अभी अब समझाने के लिए वर्तमान में 21% भूमि पे वन है। 24% भूमि जो है वह क्या है, बंजर है। और चारागाह कितना है? चारागाह जो है 4% है, कहीं कहीं पे 5% देता है, इसलिए हम क्लियर कर देते हैं। पिछला क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब पर भी जाके आप देख सकते हैं, वीडियो लोड कर दिए हैं, ठीक है, पूरा उसमें डिटेलिंग किए हुए हैं। आज हम केवल थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें क्या पढ़ा दिए थे? इसके बाद हम इसमें पढ़ाए थे कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत कौन शुरू किया था? हरित क्रांति विश्व में कौन किया था? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग, ठीक है, बोरलॉन्ग साहब किए थे, ठीक है। किस पर शोध किए थे? गेहूं पर, ठीक है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसका बढ़ा था। प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसका क्या हुआ था? अधिक हुआ था। प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसका अधिक हुआ था, ठीक है, बढ़ा था, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे? USA, अमेरिका के, ठीक है, रहने वाले थे अमेरिका के, लिख लीजिए बगल में। कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग अमेरिका के रहने वाले थे, निवासी, अमेरिका के निवासी, ठीक है। और शोध कहाँ किया था? शोध किया था इन्होंने मैक्सिको में, ठीक है, मैक्सिको में इन्होंने शोध किया था। मैप में जाइएगा तो उत्तरी अमेरिका ऐसे दिखता है, ऊपर में कनाडा है, ठीक है, बीच में USA है, अमेरिका है, और यहाँ पे मैक्सिको है, ठीक है, यहाँ पे आपका मैक्सिको है, ठीक है। आप समझ गए कहाँ पे मैक्सिको है? यहाँ पे। ये पूरा जो है वह है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उसमें जो है कई देश हैं, 3 बड़े देश हैं, एक कनाडा, USA और मैक्सिको, यहाँ पे। तो सबसे नीचे जो है मैक्सिको है, ठीक है। भारत में किसने शोध किया था? भारत में हरित क्रांति को किसने लाया था? हरित क्रांति को शुरू किया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब, ठीक है। ये भारत में शुरू करने वाले थे। इन्होंने किस पर जोर दिया था? गेहूं और धान, ठीक है, जिसको चावल भी कहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन किसका बढ़ा था? गेहूं का बढ़ा था, ठीक है, ज़्यादा गेहूं का बढ़ा था, धान का नहीं बढ़ा था। कब शुरू किया था MS स्वामीनाथन में? टाइम पीरियड बताइए। 1964-65 में, ठीक है, इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। हरित क्रांति क्यों शुरू किया गया था हम पिछला वीडियो में बता दिए हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रहा था और अन्न की कमी था, और उसको जो है पूरा करने के लिए जो है ये मैक्सिको से गेहूं का बीज मंगाए थे, संकर बीज का, क्रॉस सीड का, और उससे जो है शोध करके प्रति हेक्टेयर उत्पादन पर बढ़ाया गया था, ठीक है। दूसरा हरित क्रांति, दूसरा
हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 1983-84 में, ठीक है। इसमें क्या किया गया था? हाँ, सभी प्रकार के फसल पर क्या किया गया था? जोर दिया गया था, ठीक है। इनके द्वारा सभी प्रकार के फसल पर जोर दिया गया था दूसरे हरित क्रांति में, ठीक है। इसमें उन्नत बीज के साथ साथ खाद और पानी की भी उचित व्यवस्था की गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया था और क्या पढ़ाए थे जी? हाँ, किसान को क्या किया गया था? खाद में छूट दिया गया था, बीज में भी शुरू में छूट दिया गया था। पानी के लिए पंपिंग सेट के लिए फ्री में सरकार पैसा देती थी, सब्सिडी कि आप पंपिंग सेट अपने खेतों में गड़ाइए, ठीक है। ये सब सुविधा देती थी। डीजल में सब्सिडी देता था, क्योंकि पंपिंग सेट किससे चलेगा? डीजल से। उसमें भी अभी भी बिहार सरकार देता है। बिहार में अगर पानी अगर पटाना होता है तो डीजल का पैसा जो है जितना पटाइएगा, अगर स्लिप लेके जाइएगा तो बिहार सरकार पैसा देता है। पूरे भारत में भी हर राज्य का अपना अपना स्ट्रैटेजी है, उसके अनुसार करता है। यहाँ तक हम पढ़ा दिए थे, ठीक है। यहीं तक पढ़ाते ना जी? और भी कुछ पढ़ाते क्या? है क्या? इतना ही तक पढ़ाते ना? चलिए आगे चलते हैं। अब हम फसलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फसल विश्व में सबसे ज़्यादा कौन करता है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन करता है और कितना प्रतिशत पर होता है? कौन सा मौसम चाहिए? ये सब हम लोग आज इसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं धान को, ठीक है। इसी को कहीं कहीं पे चावल भी कहता है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। अब चावल के लिए पूरे भारत में 47% भाग पर होता है चावल की खेती, ठीक है। लिखिए, वर्तमान में 47% भाग पर चावल की खेती होती है। विश्व में भारत चावल उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। विश्व में दूसरा स्थान रखता है चावल उत्पादन में, ठीक है। चावल उत्पादन में पहला स्थान कौन रखता है? पहला रखता है, हाँ, पहला रखता है चीन, ठीक है। राज्य में कौन रखता है पहले स्थान पे? उत्तर प्रदेश यही रखता है क्या? नहीं सर, पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल होगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है, ठीक है। उसके बाद कौन करता है? उसके बाद पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल, ठीक है। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, ठीक है। दो कम से कम याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये कंडीशन है अभी वर्तमान में करंट के अनुसार, ठीक है। चावल के लिए कितना प्रतिशत वर्षा चाहिए? 100 मिलीमीटर से लेकर वर्षा कितना चाहिए? 100 से लेकर 150 मिलीमीटर, ठीक है, वर्षा चाहिए। तापमान कितना चाहिए? तापमान चाहिए 25 सेल्सियस से लेकर 26 सेल्सियस तक, ठीक है। ये चाहिए तापमान, ठीक है। इतना जो है आपका तापमान रहना चाहिए कम से कम, ठीक है। 25 सेल्सियस से लेकर 26 सेल्सियस तक तापमान रहना चाहिए। ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। पढ़ाने के लिए हम थोड़ा बता दिए हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा, ठीक है। अब चावल में धान की रोपाई होती है या हम दाना छिड़ते हैं? रोपाई होती है। एग्जाम में कभी पूछ देता है किस फसल की बुआई होती है और किस फसल का क्या होता है? दाने को छींटकर जो है हम फसल प्राप्त होता है। गेहूं में दाना छींटा जाता है, ठीक है, खेतों में, ठीक है। बीजों को छींटा जाता है। यहाँ जो है धान में क्या किया जाता है? पेड़ को पहले दूसरे जगह क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है बीज को। जब उसमें अंकुरित होकर इतना बड़ा पेड़ हो जाता है तब खेतों में पानी रख के भर के और फिर उसको जाके एक एक गो पेड़ को हम खेत में रोपते हैं, ठीक है। तो इसमें अंतर समझ लीजिए, ठीक है। चलिए इतना लिख लिए। अब हम लोग चलते हैं गेहूँ सबसे ज़्यादा विश्व में कौन करता है? गेहूँ विश्व में सबसे ज़्यादा चीन उत्पादन, ठीक है। लिखिए, पिछला धान वाला लिख लिए थे ना आप लोग? लिखिए, विश्व में सबसे अधिक धान का उत्पादन, नहीं धान नहीं, गेहूं का, विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन चीन करता है। दूसरे स्थान पर भारत है। दूसरा स्थान किसका है? भारत का। कितना प्रतिशत पर होता है? 14% पर, ठीक है, भूमि पर होता है भारत में, ठीक है। राज्य में प्रथम स्थान पे कौन है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश, ठीक है, पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, ठीक है। दो ही याद करके चलना है।
इसके लिए वर्षा चाहिए कितना, 75 मिलीमीटर से लेकर 100 मिलीमीटर के बीच, ठीक है। तापमान कितना चाहिए इसके लिए, 18 सेल्सियस से लेकर 25 सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि यह कब होता है बाबू, याद है? ठंडा के समय धान रोपा जाता है, नहीं गर्मी के समय है, गर्मी के समय मारेंगे बस। अक्टूबर नवंबर में रोपा जाता है, ठंडा का समय है, तो तापमान ज़्यादा रहेगा उस समय नहीं। काट लिया कब जाता है, अप्रैल मई में, या मई जून जिसको कहिए, काट लिया जाता है। जब तक तापमान क्या होता है, ऊपर चढ़ता है, तब तक इसकी कटनी हो जाती है, ठीक है। तो तापमान चाहिए इसका कम, ठीक है। चलिए अगला फसल है तंबाकू। खाते हैं आप लोग? ये तंबाकू कौन कौन खा लिया इसमें? तंबाकू इसको कहते हैं खैनी। खैनी नाम सुने हैं? बिहार में कहा जाता है खैनी। सुबह सुबह लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, बिना खैले बाथरूम नहीं जाते हैं, उनको क्लियर ही नहीं होता है, ठीक है। खैनी कहते हैं तंबाकू। और भी होता है, सिगरेट में उपयोग होता है तंबाकू का, उसके बाद जो है आपका बीड़ी में उपयोग होता है, ठीक है। दवा में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो तंबाकू सबसे ज़्यादा विश्व में कौन करता है? विश्व में चीन, ठीक है, उत्पादन। और दूसरे स्थान पे अपना भारत है, दूसरा स्थान भारत का है। राज्य में आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पे गुजरात, तीसरे स्थान पे बिहार, ठीक है। तो आप दो ही को याद रखिए, ठीक है। इसके तापमान और वर्षा से आपको एग्जाम में नहीं पूछता, इसलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल नहीं जाएंगे। हाँ बोलिए ना। धान धान तो उहे ना कहे हैं कि जब जून जुलाई में बोया जाएगा, अक्टूबर नवंबर में काटा जाएगा, तो गर्मी का समय होगा ना। हाँ तो ठंडा गेहूं के लिए अभी पढ़ा रहे थे ना कि तापमान कितना लिखाए थे, 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री, तो सेल्सियस कम ना लिखाए वहाँ पे। तो धान में तो गर्मी कम होता है ना। इसका कहने का अर्थ है कि धान में गर्मी ज़्यादा होता है और गेहूँ में गर्मी कम होता है, यही ना होता है जी। ए भैया एक बात बताओ, धान तो गर्मी में ना रोपा जाएगा जून जुलाई में, गेहूँ कब रोकते हैं? नवंबर दिसंबर में। ये ना लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? ये देखो कॉपी खोलो रे, बहुत कन्फ्यूजन है। देखो तो लिखाए थे ना। अरे रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। तो रबी फसल कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में। तो उस समय का गर्मी पड़ता है, ठंडा पड़ता है, तो तापमान क्या होगा, कम में ना होगा। तो वही ना बात हम लिखवाए हैं, ठीक है। और धान जो होता है वो गर्मी में होता है, ठीक है। गेहूँ ये जून जुलाई का मौसम कैसा होता है, गर्मी होता है ना, वर्षा उसी समय होती है ना। तो जब वर्षा होगा तभी क्या होगा, धान का फसल होता है। अपना पंपिंग सेट लेके उपयोग कीजिए। अब बोलो अब क्या कन्फ्यूजन है? अब नहीं ना है? हाँ कन्फ्यूजन है, पूछ लेना। चलिए अगला फसल हम लोग लिखते हैं, ठीक है। आलू, हाँ आलू, आलू, ठीक है। सबसे ज़्यादा विश्व में आलू सबसे ज़्यादा चीन करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चीन उत्पादन। भारत दूसरे स्थान पे है, दूसरा स्थान पे भारत है। राज्य में कौन? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राज्य में कौन है? उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, ठीक है। लिखिए आलू विश्व में सबसे अधिक चीन करता है। हाँ दूसरे स्थान पे भारत है। राज्य में सबसे अधिक आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। ये करंट का चीज़ है, करंट लिख लीजिए। दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है आलू उत्पादन में, ठीक है। आप पहले स्थान को ही याद रखिएगा, ऐसे आलू से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। अगला है जूट, ठीक है। जूट जानते हैं? जूट नहीं जानते हैं आप लोग? अरे जूट की रस्सी नहीं देखे हैं, वाइट होता है। गांव देहात में जो है जिसको संठी आप लोग कहते हैं, पेड़ होता है, उसको फिर क्या होता है, काट के अब पोखरी में रख दिया जाता है। वहाँ 6 महीना या 4 महीना तक गलने दिया जाता है। अब फिर उसके छाल को छील लिया जाता है और उसी से रस्सी बनाया जाता है, ठीक है। ऐसा पेड़ होता है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ऐसा के पतला पतला पेड़ होता है, ठीक है। तो यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दिए। और तालाब जो है, गांव में तालाब होता है ना बउआ, इसी काम के लिए पेड़वा को ले जाके हमें रख देते हैं बोझा बांध के। अब इसमें गलता है, ठीक है। और गलने के बाद इस पेड़ को निकाल लेते हैं, एक ऊपर वाला छलवा जो है छील लेते हैं, ठीक है। और उससे बना देते हैं रस्सी।
ठीक है, पहले उसी का, जिसको पटुआ भी कहते हैं। पटुआ जानते हैं ना, अभी भी उपयोग करते हैं, उसी से बनता है। बोरा जो बनता है उसी से बनता है। आपका साड़ी बनता है, आप जो शर्ट पैंट पहनते हैं वो भी बनता है जूट से। ठीक है, जूट के बहुत सारे काम है, घर में सजावटी काम में भी जूट का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो जूट के बारे में जान लीजिए। देखिए, विश्व में जूट सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है, प्रथम। दूसरे स्थान पे कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश दूसरे स्थान पे है। ठीक है, राज्य में पश्चिम बंगाल। ठीक है, और दूसरे स्थान पे कौन है? बिहार। पिछला क्लास में पढ़ा दिए थे क्या ये? ओह, इसीलिए ना आप लोग धाएँ धाएँ बता रहे हैं, समझ रहे हैं। नया लड़का वाला सबको दिक्कत हो रहा है, कह रहे हैं कि तुम लोग कहीं ना स्मार्ट कैसे हो गई है। ठीक है, क्या लिखे हैं? लिखिए, जूट उत्पादन में विश्व में भारत प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पे बांग्लादेश है। राज्य में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है, दूसरे स्थान पर बिहार करता है। पश्चिम बंगाल अकेले 76% कर देता है, और बिहार जो है अकेले जो है 20 या 24% तक कर देता है। ठीक है, 1-2% दूसरे राज्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उसके बाद लिखिए चाय। ठीक है, चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन। यानी विश्व में प्रथम स्थान उत्पादन में किसका है? चीन का, और दूसरा स्थान भारत का। ठीक है, राज्य में प्रथम स्थान पे असम, दूसरे स्थान पे किशनगंज बिहार में है, जहाँ चाय का उत्पादन होता है। दूसरा स्थान पे नहीं है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, हाँ, दार्जिलिंग क्षेत्र है। ठीक है, बिहार में कहाँ होता है? बिहार में किशनगंज में क्या होता है? चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, खेत कैसा चाहिए? खेत चाहिए सीढ़ी नुमा खेत चाहिए। ठीक है, इसके उत्पादन के लिए सीढ़ी नुमा खेत चाहिए। ठीक है, चाय के पेड़ के पास हमेशा पानी चाहिए। सीढ़ी नुमा खेत कैसा होता है उसको समझा देते हैं। देखो, ये भूमि है, फिर ये भूमि है, फिर इसको निम्न भूमि है, फिर इसके नीचे, और यहाँ पे पेड़ों को क्या किया जाता है? रोपा जाता है। ठीक है, और इसकी पत्तियों को तोड़कर क्या करते हैं? चाय प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो चाय के पेड़ के पास हमेशा जड़ के पास पानी थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पानी होगा तो चाय का पेड़ मर जाता है। ठीक है, ये अधिकतर लेटेराइट मिट्टी में होता है। और लेटेराइट मिट्टी कहाँ होता है? जहाँ अधिक तापमान और अधिक वर्षा होती है। तब पानी जो है रोज़ यहाँ पे बादल क्या होता है? बरसता है, और उसके बाद जो है इसके पानी को क्या करना होता है? ये पानी जब बादल बरसता है तो ये क्या होता है? धीरे धीरे सीढ़ीनुमा खेत होने के कारण पानी निकल जाता है जड़ के पास से, तो पानी भी मिल गया और खेतों में पानी जमा नहीं हुआ। और चाय प्राप्त करते हैं पत्तियों से। एग्जाम में पूछता है कि चाय किससे प्राप्त करते हैं? तो पत्तियों से करते हैं। चलिए, ख़त्म। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? लिख रहे हो ना? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं बोलो, नहीं बोलो कि सर लिख नहीं रहे हैं। शॉर्ट में लिख ले रहे हो ना? ये शॉर्ट में लिखना चीज़ है, ये जो है लॉन्ग में लिखने वाला चीज़ नहीं है, सेंटेंस में नहीं लिखने वाला चीज़ है। अगला कौन सा है? कपास। चलिए, कपास। विश्व में सबसे ज़्यादा कपास चीन, हाँ, पहले स्थान पे विश्व में चीन। ठीक है, प्रथम स्थान पे है उत्पादन में, दूसरे स्थान पे भारत, राज्य में पहले स्थान पे गुजरात और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र। ठीक है, किस चीज़ में? उत्पादन में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में होती है? काली मिट्टी। कपास के लिए उपयोगी। ठीक है, बिहार में भी जलोढ़ मिट्टी में भी कपास उपजा देते हैं कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत। ठीक है, नाम मात्र का, लेकिन सबसे ज़्यादा यह गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है, तेलंगाना में होता है, दक्षिण भारत में। ठीक है, मध्य प्रदेश में होता है। हम पढ़ाए थे मैपिंग, काली मिट्टी जहाँ होगा वहाँ कपास की खेती होगी। ठीक है, चलिए लिख लिए। छूटा? छोड़ना नहीं, अगर दिक्कत हो तो बोलो सेंटेंस में लिखवा दें। हैं? नहीं, तुम्हें कहता है सर छूट जाता है, कहोगे तुम सेंटेंस में भी लिखवा देंगे।
ठीक है ना। चलिए अगला कौन सा फसल था? कॉफ़ी। चलिए कॉफ़ी आप लोग पीते हैं? जल्दी ये कैंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्व में मरने के लिए पैदा लिया है क्या? है? अगर मरने का शौक है तो बहुते गाड़ी यहाँ से जाता है, खाली हो जाओ, कोई ना कोई तो ठोकिए देगा। है? कमा के रख देंगे, कह रही है मरने से भी नहीं डरना है, ठीक है। चीन में एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत पैसा था, बड़ा घमंडी था, ठीक है। कहानी है उसकी। वो क्या हुआ, कितना पैसा कमाया कि अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। उसको हो गया कैंसर। जब उसको मरने का डॉक्टर बता दिया कि अब 1 महीना में टपक जाना है आपको, तो पैसा का पेटी लेके आया था और हॉस्पिटल में छीट दिया कि हमको किसी तरह बचा लो। तो डॉक्टर कहा प्रभु ये मेरे हाथ में नहीं है, जीवन ऊपर वाला देता है, हम लोग इलाज कर सकते हैं, ठीक है। तो पैसा के साथ साथ शरीर भी स्वस्थ होना जरूरी है। मान लीजिए कि शरीर है और कोई बीमारी हो जाए, तब देखभाल कौन करेगा आपका? समझ में आया ना। और बच्चा को कोरा में लेके बाथरूम उथरूम करा सकते हैं, सियाना को क्या करेंगे 1 दिन 2 दिन 4 दिन, अब 5वां दिन लात मार के उन्हें टेल देगा, ठीक है। इसी को जिसको पैरालिसिस मारे हुआ है ना सियाना आदमी को, जाकर देख लीजिएगा, नरकीय स्थिति होता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। इसलिए शरीर को सही रखना बहुत ज़रूरी होता है। पैसा आप कमा लेंगे, लेकिन शरीर अगर एक बार समाप्त हुआ, बिगड़ा, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए विश्व में सबसे ज़्यादा कौन करता है? ब्राज़ील, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा सेंटोस बंदरगाह जो है प्रसिद्ध है, सेंटोस बंदरगाह, ठीक है, कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बहुत कॉफ़ी उत्पादन होता है, ठीक है। भारत का दूर दूर तक नाम नहीं आता है कॉफ़ी में, इसलिए भारत के बारे में नहीं लिखेंगे। स्टेट में लिखिए, भारत में राज्य में कौन? राज्य में अकेले कर्नाटक, ठीक है। कितना प्रतिशत करता है? 68% के आसपास, ठीक है। कर्नाटक अकेले कर लेता है 68, थोड़ा बहुत केरल भी कर लेता है, ठीक है। दूसरे स्थान पे केरल, ठीक है, और तमिलनाडु भी करता है, लेकिन हम लोग कर्नाटक को लेकर चलेंगे। और कौन सा फसल लिखवाए थे? गन्ना। हाँ गन्ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गन्ना। गन्ना सबसे ज़्यादा विश्व में कौन करता है? विश्व में ब्राज़ील गन्ने का उत्पादन करता है, ब्राज़ील। किसमें? उत्पादन में सबसे ज़्यादा, प्रथम स्थान पे। दूसरे स्थान पे भारत। पहले जो है गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत करता था, लेकिन इधर पिछड़ गया है। पहले जो अपना हाजीपुर था वो गन्ने के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, नहीं सॉरी, हाजीपुर तो केला के लिए है, ठीक है। गन्ना के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश काफ़ी प्रसिद्ध था, महाराष्ट्र प्रसिद्ध था, लेकिन धीरे धीरे जो है गन्ना का क्षेत्र जो है सिकुड़ गया। कारण क्या है? गन्ना का पेराई होता है तो मिल तक ले जाते जाते और वहाँ रखने पर गन्ना क्या हो जाता है? सूख जाता है, ठीक है। तो उससे किसानों को काफ़ी हानि होती है, और जो पेराई मशीन है कई महीनों तक बंद रहता है, ठीक है। जब तक नंबर आता है तब तक काफ़ी किसान को घाटा हो जाता है। इसीलिए किसान क्या करते हैं? गन्ना का खेती करने से आप क्या कर रहे हैं? बच रहे हैं और दूसरा चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। राज्य में सबसे ज़्यादा कौन करता है? राज्य में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र। लेकिन उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं? गन्ना का कटोरा, ठीक है, या चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। चीनी का कटोरा, ये पूछता है चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? चीनी। इसके बाद आंध्र प्रदेश को। चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? किस राज्य को? तो उत्तर प्रदेश को, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कौन करता है? पहले स्थान पे आ गया है महाराष्ट्र, पहले स्थान पे, ठीक है। और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश चला गया है। लिखिए, छूट रहा है, फिर कहेगा नहीं, या कल से फिर नहीं आएगा, कहेगा समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। देखिए हमने लिखाया कि विश्व में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील करता है गन्ने का उत्पादन, ठीक है। गन्ना का पेड़ तो आप लोग देखबे किए होंगे, खासकर छठ के समय क्या होता है? हमारे यहाँ गन्ना का पेड़ जो है ऐसे ऐसे पेड़वा होता है, पता होता है ना जी, होता है ना गन्ने का, ठीक है। तो ये गन्ना है, ठीक है, इसको काट के रोपा जाता है, इसको काट के रोपा जाता है, उससे पेड़ होता है। तो ये विश्व में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील करता है, ठीक है। और दूसरे स्थान पे भारत चला गया, पहले स्थान पे था आज से कुछ दिन पहले। चीनी उत्पादन में क्या है? भारत का प्रथम स्थान है। चीनी
उत्पादन में भी और खपत में भी। ज़्यादा लोग यहाँ के लोग चीनी खा के चिनिया बीमारी कर लेते हैं, जिसको कहते हैं डायबिटीज़। ठीक है, भारत जो है चीनी उत्पादन में भी और खपत में भी प्रथम स्थान पे है। ठीक है, भारत। ब्राज़ील दूसरे स्थान पे चला गया है, क्योंकि यहाँ बैठ के लोग क्या करता है, सुबह सुबह चाय पीता है। तो प्रथम स्थान पे भारत और दूसरे स्थान पे ब्राज़ील है। ठीक है, राज्य में उत्तर प्रदेश, इसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र। चीनी उत्पादन में पहले स्थान पे महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश। किसी को यहाँ डाउट हो तो हमें पूछ ले। ठीक है, बोलो बाबू, कोई डाउट? ऐसा ना कि नहीं नहीं कर देना, लिख रहे हो ना, देखो तेरे कॉपिया में लिख रहा है ना, ठीक से हमने तरह लिख रहे हो ना, ऐसे ही याद करना। ठीक है, ज़्यादा सेंटेंस में नहीं याद होता है, सेंटेंस में बहुत दिक्कत है। ठीक है, चलिए अगला फसल कौन सा है जी, बोलो। नहीं है, हट। प्याज, चलो प्याज लिखो। ठीक है, हाँ, पहले स्थान पे चीन और दूसरे स्थान पे भारत। राज्य में पहले स्थान पे महाराष्ट्र, लिखाएं कैसे नहीं होंगे जी, और दूसरे स्थान पे यूपी। ठीक है, किसके उत्पादन में? प्याज उत्पादन में। अब यूपी का स्थान दूसरे स्थान से भी घसक गया है। नया डाटा आएगा 24 वाला, तो फिर हम उसमें लिखाएंगे। ठीक है, आप महाराष्ट्र याद रख के चलिएगा, पहले स्थान पे क्या है? महाराष्ट्र है प्याज उत्पादन में। और कोई फसल बताइए। हाँ, दाल पे आइए। दाल खाते हैं आप लोग? हाँ, प्रथम स्थान पे कौन है विश्व में? विश्व में प्रथम स्थान पे हाँ भारत, पहले स्थान पे भारत। ठीक है, अकेले 25% दाल का उत्पादन करता है। ठीक है, राज्य में पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे नहीं लिखा है, पूछता ही नहीं है तो क्या कीजिएगा लिख के। ठीक है, और कौन कौन फसल है? लीची में प्रथम स्थान पे कौन है? लीची। ठीक है, लीची उत्पादन में विश्व में क्या है? प्रथम स्थान पे भारत। और दूसरा राज्य में पहले स्थान पे बिहार, मुजफ्फरपुर जिला ना हो गया जी, ये तो गलती लिखवा देगी। बिहार। ठीक है, बिहार का कौन सा जिला? मुजफ्फरपुर जिला, ये ज़्यादा फेमस है, और जगह भी होता है लेकिन बिहार में मुजफ्फरपुर जिला फेमस है। अब उत्तराखंड में भी लीची हो रहा है। हाँ, वहाँ भी बड़े पैमाने पर लीची का खेती किया जा रहा है। बिहार में तो खूब होता है खासकर। चलिए, और कौन फसल है? फसल खत्म हो गया। दाल हो गया, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, चीनी नहीं, चीनी खेती नहीं होता है, गन्ना से चीनी निकलता है। ठीक है, गन्ना, उसके बाद आलू, प्याज, हाँ, हाँ। ठीक है, आम उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है। आम, केला, इसके उत्पादन में आम, केला, नींबू। ठीक है, अदरक लिख लीजिए, आम, केला, नींबू, अदरक इत्यादि में भारत प्रथम स्थान पे है। ठीक है, फसल में कम से कम इतना ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर को हम लोग यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खनिज पढ़ेंगे। ठीक है, कल नहीं, परसों खनिज पढ़ेंगे। किसी को डाउट है? नहीं, तो चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। ठीक है, किसी को भागना नहीं ना है अभी? हाँ, भागने वाला काम नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पूछता है कि एग्ज़ाम में चावल देता है धान के जगह पे, चावल तथा गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ठीक है, प्रथम स्थान पे कौन होगा? चीन। ठीक है, और दूसरे स्थान पे भारत है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धान उत्पादन में हाँ कौन सा राज्य प्रथम स्थान
पर है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? कौन सा राज्य है? यूपी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन 4 जूट उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? कौन सा है? दूसरा। प्रथम स्थान पे कौन है? दूसरा। प्रथम स्थान पे पहला है पश्चिम बंगाल। बिहार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुआ है। ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है जो हम आपको यहाँ पे लिखवा रहे हैं। 5वां क्वेश्चन, ठीक है, तंबाकू उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तंबाकू उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ठीक है, तो कौन सा देश है? चीन। ठीक है। आप पूछे भारत में कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 6, कपास का उत्पादन सबसे अधिक कौन राज्य करता है? कौन राज्य करता है? उत्तर है गुजरात। अगला क्वेश्चन है 7वां। ठीक है, कपास से क्वेश्चन बना दिए, एक तंबाकू से बना दिए, अब एक गन्ना से बना लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है? कौन सा देश करता है? देश सोई हुई है क्या रे लड़की? हैं? कौन सा करता है? ब्राज़ील। भारत का दूसरा स्थान है भारत का। ठीक है। ठीक है। और स्टेट में कौन? उत्तर प्रदेश कि महाराष्ट्र? वह महाराष्ट्र प्रथम है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलो ठीक है, ब्राज़ील है करता है। ठीक है। और क्वेश्चन हम टेस्ट में ले लेंगे। क्वेश्चन ये है, ये सब क्वेश्चन पूछे हुआ है, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बना के आपको दे दिए हैं। अगर आप सेट बनाइएगा तो ये सब क्वेश्चन कहाँ पूछे हुआ है? बिहार पुलिस में पूछे हुआ है। ठीक है, बिहार दरोगा में पूछे हुआ है, बिहार टीचर में भी है, बीपीएससी में भी है, रेलवे में भी है, एमटीएस में भी है, जाके देख लीजिएगा, एसएससी जीडी में भी है। या ये सारे क्वेश्चन जो है ये सब एग्ज़ाम में पूछे हुआ है। प्रीवियस ईयर्स का पेपर खोल के देख लीजिएगा जाके। ठीक है। चलिए आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन नहीं लिखा है? लिखो। है क्वेश्चन याद करेगा। ये खाली जब एग्जाम के समय खाली क्वेश्चन देके चल जाएगा तो काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। थ्योरी कौन पढ़ता है एग्जाम के समय? ये भेंग कैसे गया है भाई सर का? ये क्वेश्चन लिखवाए इसीलिए कि ये क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम का पेटेंट क्वेश्चन है, इसको तुमको रट के चल जाना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, नहीं तो लास्ट में हम क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? मेन क्वेश्चन 7, 8, 10 क्वेश्चन ही तो कराते हैं। ठीक है। चलिए ठीक है, आप लिख लीजिए। ठीक है, इधर आओ तो, इधर आओ तो, इधर यहाँ तो, यहाँ, हाँ यहाँ तो, यहाँ पे आओ। लाइक सब्सक्राइब शेयर बोल दो सर के लिए। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है। हाँ, वीडियो डालते हैं तो हम डलवे नहीं करते हैं लाइक सब्सक्राइब। कमेंट में लिखा है सर लाइक सब्सक्राइब बोल दिया कीजिए। ठीक है, ताकि जो है बहुत लोग कमेंट में देख के या करेगा, हम तो बोलवे नहीं करते हैं। ठीक है। तो